क्यों झारखंड की बिजली से रोशन होते हैं केरल, पंजाब और दिल्ली? कौन तलाशेगा झारखंड में बिजली संकट का समाधान? झारखंड में बिजली संकट का मुख्य कारण क्या है? क्यों बिजली संकट की वजह से झारखंड में मचा है हाहाकार? बिजली संकट को लेकर चौतरफा गिरी हेमंत सरकार, क्या करेगी उपाय? क्या है बिजली संकट का समाधान? रमजान का महीना है, गर्मी भी सबाब पर है, बिजली का संकट है, सबको ईद के चांद का इंतजार है। लेकिन इस बार एक कहावत बदल गई है। कोई बहुत दिनों तक दिख नहीं रहा तो लोग उससे नहीं कह रहे कि क्या भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो, बल्कि कह रहे हैं कि क्यों भाई तुम तो झारखंड की बिजली हो गए हो। ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार की ईद का चांद देखना आसान है, लेकिन झारखंड की बिजली आजकल दिखती ही नहीं। वैसे सरकार एक बात के लिए अपनी पीठ थपथपा सकती है कि संकट ही सही, बहुत दिनों बाद किसी मूलभूत मुद्दे पर बात हो रही है, वरना रूस यूक्रेन युद्ध से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। झारखंड में बिजली का आकर 2 पल ठहर जाना उतना ही अनिश्चित है जितना मंगल पर जीवन। लोग कह रहे हैं कि शायद मंगल पर जीवन मिल भी जाए, लेकिन इस गर्मी झारखंड में बिजली मिलना असंभव लगता है। सूरज दिनों दिन तपिश बढ़ाता जा रहा है, सड़कें तप रही है, बाइक की सीट तपकर तबाह हो जाती है, घर मकान कम और अवन ज्यादा लगता है। लोग डर से बेसन हल्दी का लेप नहीं लगा रहे कि कहीं कबाब ना लगने लगे। हुक्मरानों की मांग है कि दिन में 5 दफा अजान और हनुमान चालीसा पढ़ो, लेकिन मुआ गर्मी की वजह से बिजली बिजली रटते फुर्सत ही नहीं मिल रही। शायद बूढ़े बुजुर्गों ने इसी दिन के लिए कहा था, जान है तो जहान है। गर्मी ऐसी बढ़ी कि नींबू और बिजली में कंपटीशन चल रहा है कि कौन ज्यादा दुर्लभ है। वैसे गरीबों की पहुंच से तो दोनों ही दूर हैं, चाहे बिजली हो या नींबू। सोशल स्टेटस 2 ही चीजों से नापी जा रही है, या तो आपके पास शरबत लायक नींबू हो या चलाने लायक एक अदद पंखा। झारखंड में बिजली संकट गहरा गया है। नुक्कड़ की चाय की टपरी से लेकर फैमिली वाले व्हाट्सएप ग्रुप तक एक ही सवाल पूछा जा रहा है, बिजली कब आएगी? फोन की बैटरी से लेकर दादी जी का सीरियल तक सब बिजली की बाट जोहते हैं। बिजली संकट ने आशिकों के इस डायलॉग को बेअसर कर दिया है कि देखो मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि उधर से जवाब आता है, इसमें खास क्या है, आजकल किसी को भी रात को नींद नहीं आती। मानसून की तरह बहता पसीना और मच्छर का राग सरकारी किसी को सोने कहां दे रहा है। कूलर और पंखे की देह बिना चले अकड़ गई है। इंसानों की छोड़िए मशीनों तक की एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। आलम यह है कि शहरी इलाकों में 12 से 16 घंटे, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में महज 6 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। जानने लायक बात यह भी है कि इस समय बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। राज्य का भविष्य अंधेरे में नाम कैसे रोशन करेगा भला? बिजली संकट ने वैसे कई कमाल भी किए हैं। चुनाव जीतने के बाद से ही काला शीशा लगे गाड़ियों में धूल उड़ाते नेताओं ने जमीन पर उतरने की जहमत उठाई है। सदन में नमाज कक्ष को लेकर सरकार पर हमलावर विपक्ष अब मजबूरी में ही सही बिजली संकट को लेकर सड़क पर है। एसी कमरों से निकलकर आग उगलती सड़कों और लू के थपेड़ों के बीच नेताओं का सड़क पर होना तत्काल ही सही एहसास कराता है कि लोकतंत्र कहीं तो जिंदा है, मुद्दे जिंदा हैं, बस लोग मुखर हो जाएं। अच्छी बात है कि अपने अपने कार्यकाल को स्वर्ण काल की संज्ञा देने वाली सरकारें भी कम से कम मान तो रही है कि बिजली का संकट है, वरना तो यहां माइक पर सीधे कह देते हैं हमारे शासन में समस्या, असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में सर्वाधिक 17% बिजली की कमी झारखंड में ही है। यह हाल तब है जब झारखंड में उत्पादित बिजली से केरल, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्य रोशन होते हैं। इस हालत को चिराग तले अंधेरा कहना गलत नहीं होगा। दरअसल झारखंड में डीवीसी और टाटा पावर के 2 पावर प्लांट हैं। इन पावर प्लांटों की बिजली उत्पादन करने की कुल क्षमता 4826 मेगावाट है, लेकिन फिलहाल यहां 4246 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन हो पा रहा है। दुर्भाग्य ही कहेंगे कि इसमें से महज 1246 मेगावाट बिजली ही झारखंड को मिल पाती है। बाकी 3000 मेगावाट बिजली केरल, पंजाब और दिल्ली को रोशन करने में काम आती है। आंकड़ा भी देख लीजिए, डीवीसी के पावर प्लांट से 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, लेकिन इसमें से महज 600 मेगावाट बिजली ही झारखंड को मिल पाती है। टाटा पावर और डीवीसी संयुक्त रूप से जिस 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है, वो पूरा का पूरा केरल, पंजाब और दिल्ली को सप्लाई कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि झारखंड के साथ इनका पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं है। हालांकि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य सरकार की तरफ से झारखंड बिजली वितरण निगम को सब्सिडी के रूप में 1690 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। अधिकारियों ने आश्वस्त किया था कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं।
बिजली संकट को लेकर झारखंड सरकार लगातार आलोचना का सामना कर रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार ने वक्त रहते बिजली संकट से निपटने की तैयारी नहीं की। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बाबत पत्र लिख चुके हैं। वहीं सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि झारखंड में बिजली संकट के लिए केंद्र के ऊर्जा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। फिलहाल झारखंड में बिन बिजली सब सून वाली स्थिति है। सबकी चाहत बस इतनी है कि पर्याप्त बिजली मिले, मोबाइल की बैटरी लो ना हो, रात को पंखा हड़ताल ना कर दे, कूलर की तेजी बरकरार रहे, ना मोटर रुके और ना ही पानी की सप्लाई। अब तो बस बिजली ही लग्जरी है। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in